मेरे को वरदान है, मेरे को हर खबर वक्त से पहले मिलती है। रिश्तेदारों के कॉल आ गए यार कि बेटा कहाँ हो कहाँ हो आजकल। कितना आसान है ना लिखना। 122 करोड़ है इसके पास जी। सक्सेस होना ना होना ये जनता के हाथ में है। ज्यादा उदासी भी परेशान करेगी और ज्यादा खुशी भी दिमाग खराब करेगी। नमस्कार, मैं हूं भुवन बाम और आप मुझे देख रहे हैं ब्रूट हिंदी पर। अभी लगता है मुझे कि शुरू ही किया अभी बहुत समय, अभी कितना कुछ सीखना है। सक्सेस होना ना होना ये जनता के हाथ में है, ये फेट है। और हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी सही है। एक ऐसा वर्ड है स्ट्रगल, और एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी लाइफ में। हर स्ट्रगल के मायने बदलते रहते हैं। हर फेज में स्ट्रगल का एक दूसरा ही मीनिंग निकल के आता है। जैसे पहला मेरे लिए स्ट्रगल था कि काश लोग देख लें, मैं जो बोल रहा हूँ काश लोग वो देख लें। फिर उसके बाद एक स्ट्रगल आया, काश लोग ये पसंद कर ले। फिर उसके बाद तीसरा स्ट्रगल आया कि अब जो मैं नया करने वाला हूँ काश लोग उसमें मदद कर दे। फिर उसके बाद एक स्ट्रगल आया, अब जो मैं नया कर रहा हूँ लोग उसको देख रहे हैं, काश लोग इसको पसंद कर ले। वो धीरे धीरे वो स्ट्रगल के मायने चेंज हो जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसी चीजों के लिए भी लड़ाई हो सकती है, स्ट्रगल हो सकता है। कुछ एक सिंपल से सीन को शूट करने के लिए भी स्ट्रगल हो सकता है। परमिशंस, किसी एक जगह पे शूट करना है, वहां परमिशन लेनी है, अगर सरकार की परमिशन लेनी है या उधर वहां की एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन लेनी है, तो वो कितना कठिन होता है मुझे पता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कैमरा लेके चले जाओ शूट कर लो, पर बहुत दिक्कतें होती हैं। और ये अच्छी दिक्कतें हैं, ये अच्छी दिक्कतें हैं, और ये होती हैं तो लगता है कि हाँ चलो कुछ बढ़िया काम कर रहे हो आप। पर हाँ, प्रोडक्शन बहुत मुश्किल है। जो लोग करते हैं, जो लोग इसमें मंझे हुए हैं, उनको सलूट है। लाइफ चेंजिंग फीडबैक तो नहीं बोलूंगा, लाइफ चेंजिंग। मुझे एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें टॉम हैंक्स सर का इंटरव्यू था वो, और उसमें वो बोल रहे थे कि कुछ नहीं रहता, जैसा है वो एक मोमेंट है, वो कभी वैसा नहीं रहता। अगर आप खुश हैं तो कल वो खुशी नहीं रहेगी, अगर आप दुखी हैं तो कल वो दुख नहीं रहेगा। तो कभी भी मत सोचिए, और कभी भी किसी एक इमोशन के साथ उछलिए मत। कभी भी ज्यादा डिप्रेस मत होइए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, सत्यानाश हो गया मेरा, ये वो। और कभी भी ज्यादा खुश मत होइए कि मेरे से बढ़िया कौन है। हमेशा सीधे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए और लिमिट में एंजॉय कीजिए, और लिमिट में उदास होइए। ज्यादा उदासी भी परेशान करेगी और ज्यादा खुशी भी दिमाग खराब करेगी। ऐसा रखता है मायने, EMI, बिल्स, ये सब देने के लिए पैसा चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं बिना पैसे के भी खुश हूं, वो या तो पहले ही बहुत रईस हैं या तो वो किसी और ही मिट्टी के बने हैं। बट हाँ, मेरे हिसाब से पैसा होना चाहिए। मैं कहीं पढ़ रहा था रिसेंटली कि आपकी संपत्ति जो है हाँ 120 करोड़ रुपए के आसपास है। सही है? मैंने कहीं पढ़ा था 122 है जो लिख रहे हैं वो कुछ तो सही फूक रहे हैं, मतलब सही है, मतलब इससे आगे ही है इससे आगे ही है। होगा तो मैं पार्टी दूंगा आपको। 122 करोड़ क्या होता है यार, ये कुछ भी। कितना आसान है ना लिखना। 122 करोड़ है इसके पास जी। मतलब लोगों ने ये नहीं सोचा कि इसका इम्पैक्ट कैसे मेरी लाइफ में पड़ेगा। रिश्तेदारों के कॉल आ गए यार कि बेटा कहाँ हो कहाँ हो आजकल। पर जोक्स अपार्ट, सब झूठ है। आप इंटरनेट पे बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। इंटरनेट पे अगर 20 बोला जा रहा है, आप उसको 2 मान के चलिए। एक ऐसा शो जिसने मुझे मेरे कैरेक्टर्स के अलावा पहचान दी है, एक अलग पहचान दी है, एक अलग ऑडियंस से मिलवाया है। जो कैरेक्टर है वसंत गावड़े का, वो बहुत ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी उस लाइफ में संतुष्ट है। लेकिन जब वो वरदान बनता है, जब उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जब वो ग्रीडी हो जाता है, जब वो बहुत लालची हो जाता है, तब उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अभी मेरा वरदान वाला फेज नहीं आया है, क्योंकि मैं लालची आदमी नहीं हूँ। मेरे को बस 2 चीजों की भूख है, एक बढ़िया खाने की और एक अच्छी स्टोरी की। मैं स्टोरीज का बहुत भूखा हूँ। करना हर बच्चे का इंडिया में हर बच्चे का सपना है
फिल्म करना। हर बच्चा जिसको एक्टिंग का शौक है, जिसको फिल्में देखने का शौक है, उसको कहीं ना कहीं ये शौक होता है कि यार मैं भी कभी किसी एक दिन फिल्म में आऊंगा। तो मेरा भी वही एक छोटा सा ख्वाब में लेके चल रहा हूँ अपने साथ। और कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, जब बनाऊंगा या जब उस मूवी का हिस्सा बनूंगा तब बनूंगा। अभी के लिए मेरी थाली में जो कुछ है वो समेटना है रायता मुझे। देखो, सबको सब कुछ देखना पसंद है। मतलब हमारा इतनी बड़ी आबादी है हमारे पास हर जॉनरा को कंज्यूम करने के लिए, हर तरह की फिल्मों को कंज्यूम करने के लिए ऑडियंस है। और कोई भी, मेरी नजर में कोई भी कंटेंट बुरा नहीं। मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक तरह के लोग देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो एक तरह के लोग देखते हैं, और ऐसी कई सारी चीजें जो कुछ तरह के लोग देखते ही नहीं है। तो इसका मतलब इंडिया में किसी भी तरह का कंटेंट बनाओ वो चलेगा, ये मेरी रीडिंग है। और कभी भी इंडिया में कंटेंट क्रिएशन डेड नहीं हो सकती, क्योंकि हर चीज के लिए ऑडियंस है। मैं HD में देखता हूँ AI को, फुल HD में, क्योंकि AI ने मचा दिया है हड़कंप। और AI अभी होगा और एडवांस होगा, मतलब उस हद तक एडवांस हो जाएगा कि सरकार को उस पर 100 तरह की पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। फिर करो मजे, फिर कर लो आप, जो आपको डीप फेक करना है, ये करना है, वो करना है। पर लोग कहते हैं कि AI बहुत डेंजरस है। मुझे लगता है AI डेंजरस है, लेकिन क्रिएटिव लोगों के लिए नहीं है डेंजरस, क्योंकि AI बढ़िया तरीके से चीजें बना देगा, लेकिन दिल कहाँ से लाएगा? आर्ट बनाने के लिए दिल चाहिए होता है। दिमाग से आर्ट बनाते तो हर कोई आर्ट बना रहा होता। आर्टिस्ट होने के लिए दिल चाहिए होता है। तो AI एटलीस्ट क्रिएटिव लोगों की नौकरी तो नहीं खाएगा मेरे हिसाब से।